बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कुरान हकीम और सुन्नत पैगम्बर को तमाम उम्मत इस्लामिया ने अपनी फ़िक्का के लिए मदारक करार दे दिया है, लेकिन अमली तौर पर फ़िक्का जाफ़री ही वाहद फ़िक्का है जिसका मदारिक किताब खुदा, सीरत पैगम्बर और इरशाद अहले बैत मोहम्मद हैं, जिन्हें कुरान के साथ मुफस्सर कुरान बनाकर हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ गए। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि दुनिया की हर अय्यारी व मकारी सलातीन ज़माना को हर ख़यानत के लिए आयात कुरानी और सुन्नत पैगम्बर ही का सहारा लिया गया। तारीख़ मालूक को सलातीन का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि सलातीन ज़माना ने किस तरह मज़हब का मजाक उड़ाया और दरबारी उलमा ने किस तरह आयात कुरानी और हदीस रसूल पाक की तबीर और तफसीर में मज़हब का सत्यानाश किया। कुरान पाक और हदीस के बाद तीसरे मदारक का सवाल उठा तो उम्मत इस्लामिया ने अपनी जहालत का इलाज क़ियास के ज़ोर पर किया और अपनी अकल से अहकाम दीन वाज़िया करना शुरू किया। जहाँ एक कानून नज़र आया वहाँ इस जैसे दूसरे मौका पर भी वही कानून नाफज कर दिया और हुक्म इलाही को तलाश करने की ज़रूरत नहीं समझी। और यह हौसला इतना बड़ा कि रसूल खुदा की हदीस पर भी अपने क़ियास को मुक़द्दम करना शुरू कर दिया। हद आखिर यह है कि अहकाम साजी में कौल खुदा रसूल खुदा को भी पीछे छोड़ गए और उम्मत ने शरीयत साजी का काम शुरू कर दिया। वो इस्लाम जिसने रसूल खुदा को भी शरीयत के हलाल और हराम में दखल देने का इख्तियार नहीं दिया था और आपको भी सिर्फ इत्तबाए हुक्म खुदा का पाबंद था। इसके मानने वाले उम्मत के फ़िक्का अपने क़ियास से फ़ैसला देने लगे और क़ियास की बरकत से एक नया इस्लाम मरूज़ वजूद में आ गया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद इस सूरत हाल को देखकर खामोश नहीं रह सके। आपने तहफ़्फ़ुज़ दीन इस्लाम की खातर हर तरह की ज़हमत बर्दाश्त करके इस क़ियास का मुकाबला किया और ख़ुद मकातब क़ियास के सरबराह से बारहा ये फरमाया कि ख़बरदार, शरीयत में क़ियास नहीं करना। क़ियास अबलीस का काम है। अबलीस की गुमराही का फ़हद सबब यह है कि उसने हुक्म खुदा में क़ियास किया और आग और खाक का झगड़ा उठाकर हज़रत आदम के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया। क़ियास एक अबलीसी हरबा है जो हुक्म खुदा की खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन हुकूमत वक्त की इमदाद हो और हवसो जाए मनसब ने इन तमाम हदायत पर अमल न होने वाले और बिल आखिर इस्लाम नज़र क़ियासात हो गया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फरमाते हैं कि अगर अक़ल से अहकाम तय किए जा सकते तो ज़रा अपनी अकल से सोच कर बताओ कि परवरदिगार ने आँख में नमकीनी, ज़बान में शरीनी और कान में तलखी क्यों रखी है। इमाम अबू हनीफा ने सकूत इख्तियार किया तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम अपनी खलकत को नहीं समझ सकते तो अल्लाह की शरीयत को क्या समझोगे। याद रखो कि आँखों में नमकीनी इसलिए है कि ये चर्बी का डब्बा है, इसमें नमक ना होता तो पिघल जाता। कानों में तलखी इसलिए है कि जानदार अंदर जाकर हयात इंसानी के दर पे ना हो जाए। ज़बान में हलवात इसलिए है कि इशिया का जायका मालूम हो सके। इसके बाद फरमाया, अच्छा ये बताओ वो कौन सी शय है कि जिसकी इब्तदा
कुफर है और इंतहा इस्लाम। इमाम अबू हनफिया ने जवाब से माजूरी ज़ाहिर की तो आपने फरमाया बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें कलमा इस्लाम की भी खबर नहीं, जिसका ला कुफर है और अल्लाह ला इला कुफ्र है और इल्लल्लाह इस्लाम है। एक दफ़ा इमाम अबू हनफिया इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुए। आपने इनके क़यास की तरदीद करते हुए चंद मसाइल को हल किया और क़यास हल करने की दावत दी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बताओ कत्ल बड़ा गुनाह है या जना? अबू हनफिया ने कहा कत्ल। फिर क्या वजह है कि कत्ल में 2 गवाह दरकार हैं, जना में 4 गवाहों की ज़रूरत होती है। अबू हनफिया ने जवाब न दे सके। फिर फरमाया, अच्छा ये बताओ नमाज की ज़्यादा अहमियत है या रोज़े की? अर्ज़ की नमाज ज़्यादा अहमियत है। फरमाया, फिर क्या वजह है कि औरत अय्याम हैज़ में नमाज और रोज़ा दोनों छोड़ देती है और बाद में रोज़े की कज़ा वाजिब है लेकिन नमाज की कज़ा वाजिब नहीं होती? इमाम अबू हनफिया ने सकूत इख्तियार किया। इस पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फरमाते हैं, तुमने देखा दीन खुदा में क़यास का कोई दखल नहीं है। याद रखो ये अहकाम भी अगरचा खिलाफ अक़ल नहीं है, इस्लाम का हर कानून अक़ल के मुताबिक है और अगरचा तुम्हारी अक़ल की ईजाद और पैदावार नहीं है। कत्ल और जना का फ़र्क ये है कि जना में 2 मुजरिम होते हैं और कत्ल में 1, इसलिए वहाँ 4 गवाह दरकार हैं। और जहाँ 2 नमाज और रोज़ा का फ़र्क ये है कि रोज़ा साल में 1 महीने में तर्क होता है और नमाज हर महीने में। फिर रोज़े की कज़ा में कारोबारी हयात पर असर नहीं पड़ता, लिहाजा रोज़े की कज़ा वाजिब कर दी गई है और नमाज की कज़ा माफ़ कर दी गई। इमाम ने अबू हनफिया की नवाकफ़ियत के इज़हार के साथ इस्लामी अहकाम के इन मसालात के तरफ से भी इशारा कर दिया जिनकी तरफ आम इंसानों की तवज्जो के इम्कानात न थे। यही वजह है कि उलमा तशी ने आज तक क़यास की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और इस्तबा अहकाम में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। इनके पास अहले बैत मोहम्मद के इरशादात का ज़ख़ीरा मौजूद है और अहले बैत मोहम्मद इस वक़्त भी मौजूद थे जब मुरसल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नए नए मसाइल पैदा हो रहे थे और उन्होंने सारे मसाइल का हल भी बयान कर दिया। अब कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसका हल इरशाद मासूमीन में मौजूद न हो। तमस्सक के दामने अहले बैत ही का नतीजा है कि उलमा इमामिया को क़यास जैसे मदरक की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।